Hello students, welcome to the Master on Your channel. Today we will start exercise 3D of modern ABC class plus 2. Matrices chapter is going on. So now let us have a first example. हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इसका ऑर्डर 2 into 2 है और इसका ऑर्डर 2 into 1 है. 2 into 1 मीन्स नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1. इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2. नंबर ऑफ रोज 2. तो सबसे पहले हम रोज लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, क्या पॉसिबल है या नहीं. तो पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट पे आपका मैट्रिक्स लिखा है उसका हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स. जो भी सेकंड मैट्रिक्स लिखा है उसका हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज. तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2. नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2. तो दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है, तो आइए अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको. तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो अपना जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा. ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला रोज इसकी लेंगे, कॉलम इसकी लेंगे, तो वो नया वाला ऑर्डर होगा 2 into 1. तो इट मीन उसमें 2 रोज होंगी, एक कॉलम होगा A11 A21. ठीक है, तो अब A11 है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. पहला एलिमेंट है 1. ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं A11. ठीक है, तो ये जो 1 है ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को समझेंगे, ये जो 1 है एक कॉलम समझेंगे सेकंड मैट्रिक्स की. ठीक है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स, तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4 प्लस 3 into -1. ये मैंने प्लस कर दिया सारी रो के जितने एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही मल्टीप्लाई करने हैं, आगे पीछे नहीं. तो 2 into 4. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट मेरा कौन सा है? 2 1. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 into 4 प्लस 1 into -1. अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे. 4 into 1 4, 3 into -1 -3, 2 into 4 8, 1 into -1 -1, 4 minus 3 that is 1, 8 minus 1 that is 7. तो देखिए अपने पास आ गया 2 into 1. मीन्स आप जो स्टार्टिंग में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनके ऑर्डर से ही पता लगाया जा सकता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. दूसरा, उनकी ऑर्डर से ही पता लगाया जा सकता है कि जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है. तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2. इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2. तो दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो कौन सा होगा? इसका फर्स्ट लेना है, इसका लास्ट लेना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना. तो जो मैट्रिक्स आपका आंसर में आएगा वो 2 into 2 का होगा. ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट मेरा होता है A11, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे A11. ठीक है, फर्स्ट रो. ठीक है, सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड 1 2 हो गया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जहां पे लिखेंगे. तो 0 into 6 प्लस 2 into 0. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लेस उसकी यहाँ पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 into 4, 3 into 0 प्लस करके. ठीक है, 0 into 6 प्लस 3 into 0 इक्वल टू. ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई किया, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है. तो आंसर आ गया अपने पास 0 0 0. देखो चेक करो इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2. तो इट मीन हम
पहले ही पता कर सकते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, और पहले ही हमें चेक करना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, और एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अब इनका जो मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1 और 1, तो 1 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 3 इंटू 6, ठीक है, 18 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है, 28, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें इसे सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है कि क्या आंसर आएगा। तो ये दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 है, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसका 2 इंटू 1 है, इसका 1 इंटू 2 है, ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 7, 4 इंटू 9, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, तो ऑर्डर कितना आएगा 2 इंटू 2, ये एज इट इज। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये रखा है। इसको 3 इंटू 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 इंटू 3 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 1 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 0, 3 इंटू -7, तो ये A1 1 एलिमेंट हो गया, A1 2 यहाँ से मिलेगा 1 इंटू -1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, A1 3 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, माइनस करना है हमें ये वाला एज इट इज। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 1 द 2, 2 0 द 0, 3 इंटू -7 -21, तो -1, 2 इंटू 2 4, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 4 2 द 8, 3 0 द 0, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला सेम, तो ये -21 प्लस 2 -19, -4 प्लस 5 प्लस 15, 18, 8 प्लस 5 13, तो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 माइनस, ठीक है, 19, तो 18 प्लस 5 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, 13 -7, ठीक है, इनको सॉल्व करिए तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है अपने पास, -a² प्लस 6a। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें a² पता करना हो, ठीक है, बाद में हम सारी वैल्यू भर देंगे। तो a² मालूम करते हैं, a² लिखा जा सकता है a मल्टीप्लाई a, तो a की दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू फिल कर देंगे। तो अब इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 द 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 -4, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू 2 -6, 4 इंटू -3 -12, -3 -2 प्लस 6, 4 इंटू, तो 6 4 4 द 16, 6 प्लस 4 10, -4 -8 -12, -6 -12 -18, 6 प्लस 16 22। तो ये हमने a² की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ अपना एक्सप्रेशन कौन सा है, -a² प्लस 6a माइनस एज इट इज
ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया ये वाला, प्लस 6 एज इट इज लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सबसे पहले ये हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे 6 अंदर जाएगा, 6 2 द 12 माइनस 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24। नाउ दोनों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब तक माइनस अंदर ले जाएंगे, -10 प्लस 18 प्लस 12 माइनस 22। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, -10 प्लस 12, 12 प्लस -12, 18 प्लस -18 माइनस 22। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2002। तो ये अपना एक्सप्रेशन का आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 1 इंटू 1 ऑर्डर का दे रखता है। तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इधर जो आंसर आएगा वो 1 इंटू 1 का आएगा मोस्टली केसेस। ठीक है, तो अब इनमें देखते हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो जो आएगा 1 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, x इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू -2 x -2, x इंटू 0 0, 1 इंटू -3 रह जाएगा। तो अपने पास मैट्रिक्स आ गया 1 रो 2 कॉलम। अब ये एज इट इज लिखा, तो अब 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो इसका पहला लिया, इसका बाद वाला, तो 1 इंटू 1 का आएगा। अब x -2 इंटू x, -3 इंटू 5 -15, ठीक है, 0 एज इट इज, तो x स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, x -5 x प्लस 5, इनको सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई आपकी x -3 और 5। ठीक है, तो बहुत ही इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसमें एक मैट्रिक्स है, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आपका ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, मींस b की क्या वैल्यू होगी। तो ये b स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो bv स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने लेट किया है, लेट b a b c d 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे b की सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो 2 इंटू a 2a, 5c 2b प्लस 5d, -3a प्लस 7c बनेगा, -3b प्लस 7d। इधर राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या बताता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो 2a 5c इक्वल टू 17, -3a प्लस 7c इक्वल टू 47, 2a प्लस 5d इक्वल टू -1, 3b प्लस 7d इक्वल टू -13। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन इस तरफ मैंने लिखी है क्योंकि a और c की फॉर्म में है। तो a कितना सॉल्व करने पे a आएगा -4, c आएगा 5, इसका b आएगा 2 और d आएगा -1। सॉल्व आप खुद करोगे, वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, इफ a इज दिस मैट्रिक्स देन शो दैट a स्क्वायर, हमारे पास ये है, मींस हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें a स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो आइए पता करते हैं, a हमें दे रखा है, a स्क्वायर मालूम करना है। तो a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a। ठीक है, तो a मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ। a की a मैट्रिक्स यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे फिल किया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन को साइन के साथ किया, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ किया तो ये बनेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपने +1 में किया होगा, कॉस 2 अल्फा के बराबर होता है। तो ये भी वही सेम वैल्यू है, तो इसको भी हम लिखेंगे कॉस 2 अल्फा। तो ये क्या हो गया, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये क्या होता है साइन 2 अल्फा।
ठीक है, साइन ए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा। यहाँ पे पहले माइनस कॉमन निकालेंगे तो सेम यही बन जाएगा, तो ये भी होगा साइन 2 अल्फा। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ए बी एंड बी ए। हमें ए और ए बी की प्रोडक्ट पता करनी है और बी ए की प्रोडक्ट पता करनी है, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है। तो क्या ए बी बी ए इक्वल है, सबसे पहले ये पता करना है, और क्या कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले ए और बी दोनों का 3x3 मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आइए पता करते हैं ए प्रोडक्ट बी। तो ए सब्स्टिट्यूट किया, बी सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 × -3 -6, -1 × 0 0, 3 × 1 3। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। 2 to the 4, 5 × -1 -5, 3 × 6 -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × -1 -2, -1 × 2 -2, 3 × 1 3। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये बनेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये आ जाएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये बनेगा, एंड सो ऑन। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जैसे 5 3 द -15, 1 0 द 0, एंड -1 1 द -1। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। -6 + 3 कितना होगा, -3 आ जाएगा अपने पास। फिर इनको सॉल्व करना है। -5 -6 -11, -11 + 4 -7, तो -2 -2 -4 -4 + 3 -1, 9 + 0 + 0 9, -6 + 10 4, 3 + 4 7, -15 -1 -16, 10 + 15 + 2 17, -6 + 2 -4. Now we have to calculate BA. तो BA में हमें क्या करना है, सबसे पहले B मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट किया, फिर A मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो B में अपने पास क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -6 -6 -5, तो वो आएगा आपका -17, 3 + 4 7, 7 - 1 वो आएगा 6, -9 + 1 दैट इज -8, -15 + 10 वो आएगा आपका -5, 10 + 2 12, ये रह जाएगा -2 ओनली, 2 + 5 7, 7 + 6 13, -1 -1 -5, -5 + 1 -4, 3 - 1 2। तो आप देखेंगे ये आ गया आपका BA और ये आया आपका AB, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे AB नॉट इक्वल टू BA। सो कंक्लूजन क्या आया अपने पास, सो AB नॉट इक्वल टू BA। क्या कंक्लूड किए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, और वहां पे मे लगाया था। मे का मीन हो भी सकती है, नहीं भी। आगे हम कुछ एग्जांपल 1-2 करेंगे जहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रूव हो रही है। देयर आर सम केसेस। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BA है। हमें A मैट्रिक्स दे रखा है, B मैट्रिक्स दे रखा है, तो सबसे पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे। ये मैट्रिक्स दे रखा है और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। cos θ cos φ, sin θ sin φ, दोनों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस थीटा साइन फाइव साइन थीटा कॉस फाइव। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ए माइनस बी। तो ये भी वही है, ये भी वही है, सेम लिख देंगे। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन यहाँ पे ए की जगह थीटा है तो बी की जगह फाइव है, तो लिखेंगे थीटा प्लस फाइव। तो ये भी सेम एज इट इज है। नेक्स्ट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी ए। तो बी ए में सबसे पहले बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ए सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप खुद मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बनेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर चेक करेंगे, पहले अपने आप ट्राई करेंगे नोटबुक पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो पीछे वाले में देखेंगे तो इसको हम आगे पीछे करके लिखेंगे। तो cos फाइव cos थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा cos फाइव। वो क्यों, क्योंकि अगर अपने पास 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 2 है तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है नंबर्स की, तो इनको कम्यूटेट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। यहाँ पे क्या था साइन फाइव साइन थीटा, तो इसको बना लेंगे साइन थीटा साइन फाइव। तो ये क्या था cos फाइव साइन थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा cos फाइव। ठीक है, टर्म्स को चेंज करना है ना कि एक्सप्रेशन को चेंज करना है। तो साइन फाइव cos थीटा, इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो वो क्या अपना सारा पुराने वाला बन जाएगा cos, ये क्या है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है cos थीटा माइनस फाइव। ये होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी साइन थीटा प्लस फाइव। तो साइन ए cos बी, तो ये होगा सेम यही वाला, ये भी यही। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपना ए बी इक्वल टू बी ए आ गया है, कम्यूटेटिव यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसीलिए हमने प्रॉपर्टी में कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बी कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस सच दैट ए बी सी। ठीक है, 3 मैट्रिक्स हमें एज्यूम करने हैं कि इस हिसाब से कि ए बी इक्वल टू ए सी आए, बट बी और सी मैट्रिक्स सेम एज्यूम नहीं करना आपने। ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैंने एज्यूम किया है ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये एलिमेंट 1 लिया बाकी सारे 0। बी में मैंने इसको 1 लिया बाकी सारे 0। सी में मैंने इसको 1 लिया बाकी सारे 0। अब मुझे सिर्फ ए बी प्रोडक्ट पता करनी है। तो ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 0 0 0 0 दैट इज 0। तो ये सारा आ गया 0 मैट्रिक्स। इसी तरह ए सी पता करेंगे, 1 इंटू 0 0 0 0 0 0 1। तो 1 0 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 0 0 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो ये भी आ गया 0 मैट्रिक्स। तो इस केस में भी ए बी इक्वल टू ए सी आ गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंटू -2 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 3 9। इनको सॉल्व किया, 9 - 6 3, 9 + 9 18, -12 हो जाएगा। 9 - 6 3 बड़ा 9 है तो +3। नेक्स्ट हमने a² + b² कैलकुलेट करना है। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को a² है तो 2 टाइम a फिल करेंगे, प्लस 2 फिर a मैट्रिक्स फिर b मैट्रिक्स प्लस फिर b 2 टाइम, क्योंकि b² है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -2 2, सो -1 इंटू -1 +1,
2 इंटू 2 4 प्लस 2 2 इंटू 1 2 1 इंटू माइनस वन प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 4 द 8 1 प्लस माइनस -1 -1 को 1 के साथ किया -1 2 इंटू -1 -2 -4 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, ये बनेगा 1 इंटू 1 -4 1 इंटू 4 4 4 प्लस 1 द 4 -1, ठीक है। इनको इसके साथ -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 4 -4 1 इंटू 1 1, तो 4 प्लस 1 5 होगा, -2 -2 -4 -2 -2 -4 4 प्लस 1 5, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3 3 टू द 6 8 -1 7 7 टू द 14 -1 -3 इंटू 2 -6 -4 प्लस 2 -2 इंटू 2 -4, ये होगा 1 -4 -3 4 प्लस 4 8 -1 -2 -4 प्लस 1 -3, ठीक है। अब तीनों को ऐड करना है 5 6 -3 -4 प्लस 14 प्लस 8 -4 -6 -2 5 -4 -3, इसको सॉल्व किया 5 प्लस 11 11 -3, ठीक है। ये जो भी आया इसके साथ सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट है, तो दैट्स वाई a प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ a इज दिस मैट्रिक्स, हाउ मेनी रोज 2 rows 3 column 3 rows 2 column 3 rows 2 column। Now we need to prove that AB equal to AC। चलिए AB लिखा, यहाँ पे A मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे B मैट्रिक्स लिखा। अब A में कितने कॉलम है 3, रोज कितनी है 3, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सो 2 इंटू -4 -8 2 इंटू 2 4 2 इंटू 8 16। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 12 2 इंटू -10 -20 2 इंटू 2 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू -4 -24 6 इंटू 2 12 6 इंटू 8 48। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई 16 प्लस 4 20 20 माइनस 8 18 12 माइनस 20 -8 -8 प्लस 4 -4 -24 प्लस 12 दैट इज -12 -12 प्लस 48 दैट इज 36, क्योंकि 48 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन। 36 माइनस 60, ठीक है। 36 प्लस 12 48 48 माइनस 60 दैट इज -12। नाउ वी कैलकुलेट AC, तो यहाँ पे A मैट्रिक्स लिखा, तो यहाँ पे C मैट्रिक्स लिखा, तो इनके भी ऑर्डर्स इसके जैसे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा। अब मैं ये बोलूंगा नहीं, आप खुद करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आएगा। आप खुद करके पहले चेक करेंगे कि सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई 16 माइनस 16 0, तो 12 बचा 12। 4 के 4 प्लस 4 8 8 माइनस 12 माइनस 4। 12 प्लस 12 24 24 माइनस 36 माइनस 12। सो ये भी और ये भी दोनों मैट्रिक्स सेम आए हैं, सो ए बी इक्वल टू ए सी वी हैव डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए स्क्वायर। सो व्हाट विल बी A6? इट मीन पहले हमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर A6 पता करना है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 3 इंटू 3 देख के डरने की बात नहीं है। टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस फुल है तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ए स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स, ये डालने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ऐसे सारे किए हमने। तो इसका कितना आ गया 0 + 0 + 1 1 0 0 0, तो 0 ही रहेगा। ये भी 0 हो गया आपके पास, तो ये भी 0 हो गया। तो ये 0 + 1 + 0 ये हो गया 1, तो 0 0 0, ये तीनों 0 हैं, तो ये भी 0 हो गया। तीनों 0 हैं तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। 0 + 1 + 0 दैट इज 1, ठीक है। तो अपने पास a² की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं a² = I, a² = I, ठीक है। अपने पास वैल्यू आ चुकी है। तो a² को a² के साथ किया, इट मीन I × I, ठीक है। ये पावर ऐड होके 2 + 2 4 हो गया, a की पावर 4, I × I। तो अब a4 को a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a4 × a², I × I। तो a पावर फिर ऐड होगी, 4 + 2 6, a6 = I। तो a6 की वैल्यू आ गई I। तो ये तो था 3rd D एक्सरसाइज ऑफ मॉडर्न ABC मैथ्स। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।